हाथों में फूलों का गजरा लेकर प्रभु तुम्हें पहनाने आया हूँ। माखन मिश्री लेकर तुम्हें भोग लगाने आया हूँ। गोविंद तुम्हें मैं प्रेम के बंधन में बांधने आया हूँ। सुबह की भोर के साथ ही गोविंद के दरबार में इन शब्दों की प्रेम वाणी सुनाई देती है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक दरस भिखारी आया है। मेरे हाथ में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। मेरे हाथ में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से नहाओ मनमोहन, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से नहाओ मनमोहन, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। इन शब्दों से हर एक भक्त प्रभु को अपने प्रेम बंधन में बांधना चाहता है। देश के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में गोविंद देव जी का मंदिर भी एक है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं। राजमहल सिटी पैलेस के उत्तर में स्थित गोविंद देव जी के दरबार में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। गोविंद देव जी राज परिवार के भी दीवान अर्थात मुखिया स्वरूप हैं। जयपुर वासियों के मन में गोविंद देव जी के प्रति असीम श्रद्धा है। ब्रह्म मुहूर्त की मंगला झांकी से लेकर शयन झांकी तक हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र आराध्य गोविंद देव जी मंदिर। वैसे ठाकुर जी विराजमान तो मंदिर में हैं, लेकिन बसते ये जयपुर वासियों के हृदय में हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन और लाखों की संख्या में उत्सवों पर भक्तों की भीड़ यहाँ हाजिरी लगाती है। जयपुर के इष्ट देव तो ये हैं ही, लेकिन बंगाल, बिहार, मणिपुर, आसाम और अन्य राज्यों सहित विदेशों से भी भक्त ठाकुर जी के चरणों में सिर नवाने जरूर आते हैं। बड़ा शांति मिलती है और बड़ा आनंद आता है। गोविंद के दर्शन होने के बाद सब कुछ पूरा हो जाता है। हम 50 साल हो गए हमें। अच्छा, कितना सुकून मिलता है? कितनी बहुत बढ़िया अनुभूति होता होती है, बहुत आत्मा को संतोष मिलती है। और जैसे मन में करते हैं भाई ये काम फटाफट कर लेंगे, पहले दर्शन करेंगे तो दर्शन मिलेंगे, फिर बाद में काम करेंगे, सारा काम हो जाता है हमारा। भगवान कृष्ण के भक्त मथुरा, वृंदावन और द्वारिका के साथ ही जयपुर में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर भी पहुंचते हैं। हमारा तो जीवन धन यही है, सब कुछ हमारा यही है, इतनी आस्था है। साल से आ रही हो, क्या आस्था है यहाँ? मैं तो साहब बचपन गुजर गया मेरा तो पूरा ही। मेरा तो बचपन गुजर गया, यहाँ आने के बगैर तो मेरा चैन ही नहीं है। यहाँ तो पहले आता हूँ, गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद ही जाऊँगा। दुकान और कोई काम जब भी जाऊँ उसके बाद ही जाऊँगा। पहले यहाँ आऊँगा, बाद में सारा काम है। क्या है इसकी आस्था? कितनी आस्था तो बहुत ही गजब की है इसकी, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। आस्था इतनी बढ़िया है। डेली आते रोजाना करनी है आपको? एक झांकी, अच्छा। जो सुबह की ज्यादा करते हैं हम। और वहाँ हमारे पतिदेव तो है ना 7 झांकियों में से 1 झांकी जरूर करता है। इस मंदिर में गोविंद देव जी की मूर्ति को भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर और आकर्षक प्रतिमा माना जाता है। वहीं कलाकार ठाकुर जी गोविंद देव जी के सामने अपनी हाजिरी लगाए बिना अपनी कला को अधूरा मानते हैं। ये मंदिर सुबह 5 बजे मंगला आरती और मधुर भजनों के साथ भक्तों के लिए खुलता है। इस मंदिर में हर दिन 7 बार भगवान की आरती होती है और भजन गाए जाते हैं।
मंगला से लेकर शयन झांकी तक ठाकुर जी को 8 बार लगने वाले भोग में विभिन्न पकवान अर्पित किए जाते हैं। अन्नकूट और व्यंजन द्वादशी को छोड़कर विशेष तिथियों और त्योहारों पर भी विशेष पकवान राधा गोविंद जी को भोग में अर्पित किए जाते हैं। राधा जी को खास तौर पर अरबी की सब्जी पसंद होने के कारण वृंदावन की तरह ही राधा अष्टमी पर विशेष रूप से भोग में शामिल की जाती है। इसी तरह प्रतिदिन श्रृंगार झांकी में मावे और चीनी से बनी बंगाल की विशेष मिठाई खीरसा और मीठे आलू से बनाई गई मिठाई पीठे अर्पित करते हैं। आलू और खसखस से बनाई जाने वाली खास सब्जी भी भोग में शामिल की जाती है, लेकिन ठाकुर जी के भोग में गोभी, टमाटर, गाजर और जमीकंद शामिल नहीं किया जाता। प्रतिदिन परोसे जाने वाले पकवान: मंगला रबड़ी का कुल्हड़ माखन मिश्री, धूप झांकी कचौरी, मालपुआ, बड़ा लड्डू, मीठी मठरी और अचार, श्रृंगार झांकी खीरसा, दूध से मावा बनाकर उसमें चीनी मिलाकर पेड़े का आकार दिया जाता है। ये बंगाल में बनने वाली विशेष मिठाई है। राजभोग झांकी चावल, फुलके, दाल, एक सब्जी, खीर, कभी कभी चटनी, नमकीन चावल, मूंग चावल का खिचड़ा, पापड़, बेसन और तले हुए में विभिन्न सब्जियों से बने हुए पकौड़े। ग्वाल झांकी एक बड़ा लड्डू, संध्या झांकी कचौरी, मालपुआ, मीठी मठरी, शयन झांकी पूरी, सब्जी, कभी कभी सूजी का हलवा, बंगाली मिठाई पीठे जो मीठे आलू से बनाई जाती है। शयन कक्ष में रात को ठाकुर जी के लिए 2 बड़े लड्डू और दूध का गिलास। अन्नकूट चवला, बाजरा, मूंग का कच्चा भोग बढ़ता है और विशेष रूप से आलू खसखस की सब्जी। व्यंजन द्वादशी 56 भोग। गोविंद देव जी को बाहरी वस्तुओं का भोग नहीं लगाया जाता, केवल मंदिर में बने मोदकों का ही भोग लगता है। मंदिर में गौड़ीय संप्रदाय की पीढ़ियों द्वारा ही सेवा पूजा की परंपरा रही है। मंदिर में प्रसाद का स्वाद आपको कहीं और बने मोदकों में नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि इन मोदकों को बनाने के लिए मंदिर परिसर में स्थित कुएं के ही जल का प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप हैं गोविंद देव जी। इतिहासविद और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने ये तीनों विग्रह बनाए थे। ब्रजनाभ की अपने पितामह श्री कृष्ण के प्रति खासी श्रद्धा थी। मथुरा मंडल में श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों का न केवल उद्धार किया, बल्कि उनका साक्षात विग्रह बनाने का निश्चय भी किया। ब्रजनाभ की दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। दादी के बताए अनुसार ब्रजनाभ ने श्रेष्ठ कारीगरों से विग्रह तैयार करवाया। इस विग्रह को देखकर ब्रजनाभ की दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पांव और चरण तो उनके जैसे ही हैं, पर अन्य बनावट भगवान श्री कृष्ण से मेल नहीं खाती। ब्रजनाभ ने इस विग्रह को मदन मोहन जी का नाम दिया और यह विग्रह करौली में विराजमान है। दूसरा विग्रह बनवाया, जिसे देखकर दादी ने कहा कि इनके वक्ष, स्थल और बाहु भगवान के स्वरूप की ही हैं, लेकिन शरीर के दूसरे अवयव भगवान श्री कृष्ण से मेल नहीं खाते। इस विग्रह को ब्रजनाभ ने भगवान श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप कहा। भगवान का ये स्वरूप पुरानी बस्ती में भव्य मंदिर में विराजमान है। दादी के बताए हुलिये के आधार पर तीसरा विग्रह बनवाया गया तो उसे देखकर ब्रजनाभ की दादी के नेत्रों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसे देखकर दादी कह उठी कि भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक नयनाभिराम और अरविंद नैनों वाला सुंदर मुखारविंद ठीक ऐसा ही था। ये हैं जयपुर के राजा गोविंद देव जी।